अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट टेल्स। कवर तो हमें आईपीएल का करना है कुछ चीज़ें इस एपिसोड में, और हमने प्लान किया था कि हम क्रंच मोमेंट्स लेके आएंगे। बट अभी जैसा सीन चल रहा है, कोविड-19 बिल्कुल ही एकदम पीक पे है इंडिया में। बहुत ही हॉरिफिक सीन्स हैं। हम देख रहे हैं रोज़ कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितने केसेस आ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, लोग सड़कों पे हैं। बहुत ही टफ टाइम्स चल रहे हैं इंडिया में इस टाइम। तो ऐसे टाइम में आईपीएल हो रहा है, तो हम अपना जजमेंट तो नहीं देंगे, बट हम कवर करेंगे कि मतलब कहाँ तक जस्टिफाइड है ये चीज़, और कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है आईपीएल का इस चीज़ पे। तो हमने देखा भी कुछ प्लेयर्स के, अभी हम इस एपिसोड में देखेंगे कैसे उनके क्या रिएक्शंस हैं और उन्हें कैसा फील हो रहा है। जो बायो बबल सिक्योर बना हुआ है पूरा, जो एक बना हुआ है, वो कैसा इम्पैक्ट कर रहा है प्लेयर्स को, और देखेंगे ओवरऑल कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, और जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कितने जस्टिफाइड हैं। तो अब मेरे साथ है हमेशा की तरह राहुल। तो शुरू करने से पहले बस ये जानना चाहूँगा राहुल कि क्या लगता है कि मतलब कहाँ तक ये चीज़ जाने वाली है, और वही है, जैसे मैंने कहा हम अपना ओपिनियन तो नहीं देंगे, बट आपके हिसाब से चीज़ कहाँ तक सही है ये सब चीज़। भाई आपने एकदम सही बोला। आपने पूरा बल्कि बता ही दिया कि क्या हालात हैं भारत में इस समय आईपीएल के, और एज अ होल इंडिया एक एज अ नेशन के। तो हम सबको आईपीएल पसंद है, लेकिन अब जो हालात हैं उसको देखते हुए ज्यादा लोग मेरे ख्याल से इस समय आईपीएल नहीं देख रहे होंगे। बाकी पता नहीं। तो देखते हैं कैसे होता है आगे। चलिए हम आते हैं इस पे थोड़ा सा अपना, वही हमारा ब्रीफ डिस्कशन है पूरा। इसमें इसमें हम आईपीएल के बारे में उतनी बात नहीं करेंगे, कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे तो उस पर जरूर कवर करेंगे कुछ। बट अभी हमें लगा कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें कवर करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह है, बट शायद लोगों की लाइफ से बढ़कर नहीं है। तो हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है कि कहाँ तक ये वाजिब है और जो चल रहा है कैसे। क्योंकि हम इसलिए ये चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि हमने कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें तो अभी हम अगर बात करते हैं कोविड का, तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि कोविड का कैसा सीन है इंडिया में इस टाइम। हम 2 मिनट में बोल के कुछ आपको अलग नहीं बता देंगे। आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में, आप देख रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स अफेक्टेड हैं, आपके जानने वाले अफेक्टेड हैं। तो आपको पता है, आप भी ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो बातें यही हो रही है कि ये जो प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं कहाँ तक जस्टिफाइड है कि आईपीएल कंटिन्यू होना चाहिए। क्योंकि अभी हम देखें कि एक एस्पेक्ट आता है कि लोग कहते हैं कि मतलब जस्टिफाइड है, क्योंकि मतलब सॉर्ट ऑफ आप जब पूरे दिन आपका माइंड एक चीज़ पे ही है, तो आपको सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा सा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आप दूसरी चीज़ देख सकते हो, आपको कुछ एक थोड़ा सा खुशी के पल जो हम कह सकते हैं कि वो मिल रहे हैं। वो एक अपनी जगह पॉइंट है। बट फिर दूसरे पॉइंट्स है जो हमने देखा, कुछ प्लेयर्स ने आईपीएल अभी छोड़ के प्लेयर्स जा रहे हैं घर को अपने, तो वो भी एक अलग क्वेश्चन रेज करता है अपने पे। तो राहुल, अगर मैं स्टार्ट करूं और आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से मतलब, अगर आपका व्यू जानना चाहूँ एज अ क्रिकेट फैन ही है, क्योंकि हम सब क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या है, आप किस एस्पेक्ट को देखते हैं इसको कि ये अच्छा है, हमें सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट दे रहा है, कि टाइम अच्छे नहीं है तो हम कैसे क्रिकेट को फोकस कर सकते हैं इस टाइम। देखिए, मेरे हिसाब से लगता है कि ये काफी सब्जेक्टिव मैटर है। जी। पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। अगर हमारे परिवार में या हमें कुछ अच्छा नहीं लगता तो हम आईपीएल नहीं देखेंगे। हम आईपीएल का हम कुछ नहीं देखेंगे, पहले हम अपनी जी। हेल्थ देखेंगे। जी। और हमको कुछ नहीं हो रहा तो यार हम सब कुछ देख लेंगे। आप बोलोगे कि यार तुम बड़ी वैसी बात कर रहे हो, बड़ी मतलबी बात कर रहे हो, लेकिन नहीं, बात सही बोल रहा हूँ मैं। यू आर नॉट कंसर्न विद द व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, यू आर कंसर्न विद योरसेल्फ। अगर आप सही हैं तो आपको आईपीएल अच्छा लगेगा। अगर आप सही नहीं है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आईपीएल हो चाहे आपको स्वर्ग दे दिया जाए। तो दैट्स इट। वो काफी पर्सनल मैटर है कि किसी को आईपीएल अच्छा लग रहा होगा और किसी को नहीं लग रहा होगा। जी, बात बात ठीक बोली आपने, काफ़ी सब्जेक्टिव है। क्योंकि अगर हम इस समय बाय गॉड्स ग्रेस अच्छी कंडीशन में हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं हैं, उनके पास समय नहीं है कि वो 7:30 बजे टीवी खोल के आईपीएल देख रहे हैं। क्या पता किसी घर में कोई एडमिट हो, कोई ऑक्सीजन ढूंढ रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो मतलब काफ़ी सीन्स डिफरेंट हैं, और बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है जैसा आपने बोला। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा, हम इसको आईपीएल की तरफ लेके आए कि कोविड का इम्पैक्ट आईपीएल पे कितना पड़ रहा है,
तो अगर हम देखें तो बायो बबल सिक्योर इन्वायरमेंट में खेला जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे हमें नहीं सुनने को मिलता कोई केसेस मिल रहे हैं, बट फिर सब लोग ऐसे नहीं होते प्रिविलेज्ड कि सबको ये कंडीशंस मिल रही हैं। तो उसका इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं कि रविचंद्रन अश्विन ने अभी जो इनका मैच हुआ था एसआरएच के साथ, जो सुपर ओवर गया था, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया, ट्वीट किया था कि उनको मतलब अभी आईपीएल वो बीच में छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत टफ टाइम्स चल रहे हैं और उनको लगता है कि ये टाइम इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। तो राहुल, आपको क्या लगा ये न्यूज़ पढ़ के? आपको कैसा मतलब फील हुआ जब अश्विन ने ये किया अनाउंसमेंट ऑल ऑफ अ सडन? नहीं, जैसे कि मैंने भी कहा और आपने भी कहा कि लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, तो उनको लगा कि यार क्रिकेट तो ठीक है हम खेलते ही हैं, और लेकिन फैमिली को अगर सपोर्ट नहीं दे पाए तो फिर क्या ही फायदा। तो हमारा कल्चर रहा है कि हम लोग पहले एज अ होल कम्युनिटी देखते हैं, फैमिली देखते हैं, तो अच्छी बात है, और उनका पर्सनल डिसीजन है तो उसमें सही लगा मेरे को हाँ चूज बिल्कुल। किया। और मेरे ख्याल से दिल्ली कैपिटल्स ने भी रिस्पेक्ट की इस बात को कि आपको लगता है आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल वो चीज़ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उनको अलाउ किया इसलिए जाने के लिए। तो अश्विन तो एक मतलब एक पॉइंट था। अभी हम अगर देखें तो हमें बहुत सारे प्लेयर्स मिले हैं जिन्होंने ये बायो बबल इन्वायरमेंट में रह के जो फटीग फील होता है, माइंड पे स्ट्रेस होता है, उसको लेके कई कई प्लेयर्स ने ऑप्ट आउट किया है। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूं तो अभी इनके बाद न्यूज़ आई थी कि हमारे ये एडम जैम्पा और केन रिचर्डसन आरसीबी से, इन दोनों ने भी मतलब टाइम ऑफ ले लिया था, बोला था कि फर्दर पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनको सॉर्ट ऑफ ऐसी न्यूज आ रही थी कि लाइक दे वर फीलिंग कि इंडिया में जो सीन है उस वजह से ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर्स सील कर दिए जाएंगे, तो ये अपने घर अपनी फैमिली के साथ नहीं हो पाएंगे सही टाइम पे। तो उनको लगा कि क्रिकेट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। जैसे जैम्पा ने अभी कहा भी जाने से पहले कि लाइक उनका स्टेटमेंट था कि जब किसी की फैमिली में कोई डेथ बेड पे हो तो शायद क्रिकेट उनके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो ऐसे ही कुछ और प्लेयर्स भी थे। बट राहुल, आपके क्या विचार हैं इस पे, मतलब जो जैम्पा रिचर्डसन ने जैसे लिया, और आप कैसे देखते हैं इस चीज को, मतलब एज अ प्लेयर पर्सपेक्टिव अगर मैं पूछूं आपसे? नहीं, जैसा आपने बोला कि एक प्लेयर और था लियाम लिविंगस्टोन, जी इंग्लैंड हाँ। का, जी जी जी। उसने भी फटीग का बहाना देके गया। लेकिन आप देखेंगे तो सही है, मतलब बेसिकली अगर कोई ज्यादा सीरियस है तो बेसिकली मन में ही लगता है कोई काम करने का, तो उनके अपने रीजन हो सकते हैं, उनको सही नहीं लगा कि वो क्रिकेट खेलें ऐसे कंडीशन में जहां पर लोग मर रहे हो, और जहां पर क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज रिसोर्सेज डाइवर्ट कर दी जाए एक स्पोर्टिंग इवेंट को अरेंज करने में, rather देन कि वो रिसोर्सेज यूज हो किसी के हेल्प करने को और किसी को लाइफ सेविंग को। तो तो उनकी बात भी सही है, देखा जाए तो आईपीएल के इस सीजन में काफी दो व्यूज मिलते हैं हमको, एक जो सपोर्ट में है और एक जो रैली के अगेंस्ट में है। तो हमको मेरे ख्याल से दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि दोनों अपनी जगह सही है। बिल्कुल, जैसे आपने जो बोला कि मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, मतलब आपको एक बंदा कुछ और फील कर सकता है, दूसरा कुछ और कर सकता है। तो वो हम प्लेयर्स में भी देख रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स ने कंप्लेन किया फटीग का, और उनको लगा कि बेटर टाइम है ये घर जाना। जैसे कि और फिर मैं बोलूँ कि कई अभी इस समय ऑनगोइंग जो चल रहा है आईपीएल, उसमें जैसे कि पॉन्टिंग है, मॉरिस है, इन टाइप्स के प्लेयर्स और कोचेस ने भी बोला है कि मतलब आईपीएल एक बेटर प्लेटफॉर्म है। इस टाइम हम लोग अगर किसी के चेहरे पे स्माइल ला पा रहे हैं अपने गेम से, तो वो भी एक अलग एस्पेक्ट है। तो वही जैसे आपने कहा कि बहुत ही सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चीज़ है, और आपको लगता है कि नहीं क्रिकेट खेलना चाहिए, तो शायद आपको लगेगा कि मैं एक बहुत ही अच्छे कॉज का पार्ट हूँ। बट अगर आप नहीं हो, आपकी साथ कुछ दिक्कतें हैं, तो वो फिर अलग पार्ट है। तो वही जैसे हमने कहा कि हम इसमें कुछ अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, ये बस हम व्यूवर्स तक पहुंचा रहे हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी चल रहा है, और प्लेयर्स जो लीव कर रहे हैं, मतलब लीव कर रहे हैं तब उनको कुछ तो इशू होगा ही जिसलिए वो लीव कर रहे हैं। तो अब जैसे कि हम अगर आगे भी आए तो हमने देखा कि फिर जैसे कि पॉन्टिंग और मॉरिस की मैंने बात की कि मॉरिस का भी कमेंट था कि लाइक वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब हियर ब्रिंगिंग स्माइल ऑन फेसेस ऑफ पीपल इन दीज टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। तो उन्होंने भी ये कवर किया। तो वही कह रहा हूँ कि कुछ लोग एक साइड ऑफ द कॉइन है, कुछ लोग दूसरे साइड ऑफ द कॉइन है। तो बहुत सब्जेक्टिव चीज है, बट मेरे को लगता है कि ओवरऑल इम्पैक्ट तो कर रही है आईपीएल कहीं ना कहीं। अब मेरे को नहीं पता, व्यूअरशिप पे जब नंबर्स आएंगे तब हम देखेंगे कितना इम्पैक्ट है, बट उस पर हम देखते हैं आगे।
तो राहुल आपके क्या थॉट्स हैं इस पे, अगर सम अप करें जो हमारे प्लेयर्स की जो फीलिंग है, और आपको क्या लगता है कि व्यूअरशिप अगर हम देखें आईपीएल खत्म होने के बाद, तो क्या लगता है फर्क पड़ने वाला है इस बार कुछ? शायद शायद मुझे लगता है कि पड़ेगा इस बार, क्योंकि बताया ना वही जो लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और बेसिकली आईपीएल मैनेजमेंट या बीसीसीआई जो भी बेसिकली आईपीएल मैनेज कर रहा है, तो वो उनको ये कहते हैं कि सभी प्लेयर्स के व्यूज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या अगेंस्ट हो या कहते हैं कि उसके इन फेवर में हो, क्योंकि सब अपनी जगह इस समय सही है। किसी को हर हर आदमी एक जैसा नहीं होता, किसी को पसंद है खेलना, जैसे मॉरिस हो गए, पॉन्टिंग हो गए, और ये सब अलग लीग में है, ये सब चाह रहे हैं कि खेले, हम लोगों के चेहरे पे खुशियां लाएं, जो कि हमारा काम है। बेसिकली हम ये कर सकते हैं, और हम घर में जाके सो नहीं सकते, वो से कुछ काम नहीं होगा। जो हम काम कर सकते हैं, क्रिकेट खेलते आए हैं, लोगों को खुशियां देते आए हैं, तो वो करने में उनको अच्छा लग रहा है। और ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे तो जैम्पा हो गए, अश्विन हो गए, अभिनव बिंद्रा का आर्टिकल था कि बीसीसीआई और प्लेयर्स जो बाहर हो रहा है उसको अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये सब उनके अपने व्यू है कि यार नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर पहले बेसिकली रिसोर्सेज का दिक्कत है, रिसोर्सेज आपने डाइवर्ट कर दिए हैं। आप अगर मैच करा रहे हैं कोई भी आईपीएल का, तो आपके रिसोर्सेज लगी हैं, आपके पुलिस पर्सन लगे हैं, आपके मेडिकल या क्या कहते हैं हेल्थ स्टाफ लगा है आपका, जो कि बेसिकली कहीं और डिप्लॉय हो सकते थे जहां पर इस समय क्राइसिस चल रही है। तो मेन दिक्कत यही लेके है। तो मैं यही कहूंगा कि ना कोई गलत है ना कोई सही है। अब इसमें आप एक चॉइस या एक साइड नहीं ले सकते, क्योंकि सबके अपने व्यूज हैं, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके व्यूज की। जी, मतलब आपने काफी अच्छा सम अप कर दिया कि जो हमें दोनों, मतलब कोई सही गलत की बात है नहीं एक्चुअल में। अगर अगर हम अभी इसको बोल दें कि सही है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग हमको बोलें कि यार आप गलत चीज बोल रहे हो। बट अगर हम इसको गलत भी बोल दें, तो हो सकता है हमें फेयर शेयर ऑफ लोग ऐसे भी मिले जो कहते हैं कि यार क्रिकेट बंद कराने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो रही है ना। बट वही है, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, हम सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो राहुल, इसको बस अभी अगर हम प्लेयर्स की बात करें, तो बस एक लास्ट में अगर दो लोग की बात करूं, तो मैं एक बात करता हूं पहले एंड्रयू टाई की। एंड्रयू टाई ने जब ये छोड़ के गए, तो इनका एक मतलब, सब लोग बात कर रहे हैं बबल फैटिक की, सबने बात की, तो टाई ने कुछ हटके बोला। टाई ने ऑस्ट्रेलिया पहुंच के ये बोला कि मतलब आईपीएल जैसी बड़ी लीग है, इतनी फ्रेंचाइज है यहाँ पे, इतना पैसा लगा है, इन्वेस्टमेंट लगा है, देन हाउ कम ये लोग लोगों को ऑक्सीजन नहीं करा पा रहे हैं प्रोवाइड? कैसे इंडिया में लोग मतलब रोड्स पे मर रहे हैं, खड़े हैं? मतलब ये एक ग्राउंड रियलिटी, मतलब एक प्लेयर अगर फील कर सकता है बाहर से आया हुआ, उसको लगता है यार इंडिया में चीजें बहुत ही टाइट हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अब हम एज अ सोसाइटी, मतलब हम में मैं भी हूँ, आप भी हैं, और पूरी गवर्नमेंट भी है, हम कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं। अगर हम लोग लोगों को, मतलब वही आप, मतलब इसीलिए की बात हो रही है आईपीएल की, क्योंकि ये मतलब मैं कह लूं कि दो पर्सपेक्टिव हैं। अगर एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत ही कैश रिच लीग चल रही है, तो दूसरी तरफ शायद मतलब रिसोर्सेज की कमी से लोग मर रहे हैं। तो ये आप एक कंट्री में दो चीज नहीं देखना चाहते हो, तो इसलिए ये बात हो रही है पूरी। अल्टीमेटली बात ही यही है। इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि आईपीएल सही है कि नहीं सही है, कि मैच होना चाहिए कि नहीं, वो अलग ही पॉइंट है, वो सब इन सब चीज से बहुत बहुत नीचे है ये सब चीज। तो ये एक पॉइंट था जो मुझे ऐड करना था। राहुल, इस पे कुछ आपको बोलना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जल्दी से। नहीं, इस पे एकदम एंड्रू एंड्रू टाई की बात से एकदम सही, एकदम सहमत हूँ। मतलब कि सही बात है। मतलब देखा जाए तो मजाक ही लगता है कि एक तरफ लोग मर रहे हैं और एक तरफ, मतलब आ, बस मैं एंड्रू टाई की बात में ये कहना चाहूंगा कि एकदम सही बोल रहा है। मतलब वही, जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो आपको लगता है कि यार मतलब पता नहीं सही है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, बट मुझे इनकी बात सुन के लगा कि मतलब लाइक उनको रियलाइज हुआ कि यार कितना टफ सिचुएशन है, और वहां पे वैसी वैसी सिचुएशन में एंड्रयू टाई सेफ है, उनको ऐसा सिक्योर इन्वायरमेंट मिला है कि आईपीएल के द्वारा की कोई दिक्कत नहीं होगी। बट स्टिल अगर वो फील कर सकते हैं जो इंडिया के लोग के साथ हो रहा है, तो वो हमको एज एन इंडियन और इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्लेयर्स को वो चीज जरूर फील होना चाहिए क्या है। तो एक एक का पॉइंट था, और फिर अगर मैं लास्ट में बस एक पॉइंट और बोलूँ कि एडम गिलक्रिस्ट ने भी ट्वीट करके कहा था कि मतलब इंडिया में बहुत टफ टाइम्स चल रहे हैं, और ऐसे टाइम में आईपीएल होना ये सही है कि नहीं। मतलब उन्होंने पूछा लोगों से, मतलब फिर उन्होंने भी वही दो पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि
मतलब हो सकता है एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अच्छा हो, बट जो टाइम है, क्या आपको क्रिकेट से वो एंटरटेनमेंट चाहिए इस टाइम? क्योंकि हमारे साथ तो उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये नहीं सही। हमने राहुल एक तरह से कवर कर लिया कितने क्या क्या प्लेयर्स के वो थे व्यूज, जो जो भी थे हमने आपको बताए हैं। और मतलब एज ए स्पेशल मेंशन हम करना चाहेंगे कि मतलब प्लेयर्स को हम देखते हैं कैसा है, पैट कमिंस और ब्रेटली, हम दोनों ने देखा कि मतलब कैसे इन्होंने मतलब डोनेशंस ठीक है सब करते हैं, काफी लोग करते हैं, बट एज एन आउटसाइडर मतलब इन्होंने किया। और आईपीएल प्लेयर्स में शायद पहली ऐसी न्यूज थी कि किसी प्लेयर ने इतना बड़ा डोनेशन किया, तो ये बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट है दो मतलब दो ऑस्ट्रेलियन द्वारा। तो वो दिखाता है कि हमारा कल्चर कैसा है दोनों देशों का। मतलब इंडिया जैसे जो करता है टाइमली अब दूसरे देशों के लिए, तो इस टाइम वो रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो राहुल इस पे आपके क्या व्यूज थे, पैट कमिंस और ब्रेटली ने जो डोनेशंस किए और फिर उन्होंने जो बोला कि टफ टाइम्स है, हमें लगता है दिस इज द लीस्ट वी कैन डू फॉर इंडिया? हम कभी किसी की मदद क्यों करते हैं? क्योंकि हम या तो हम उनसे बहुत प्यार मिला है हमको, या तो हम उनकी रियली केयर करते हैं। तो इंडिया वालों ने काफी प्यार दिया है सभी विदेशी खिलाड़ियों को और अपने खिलाड़ियों को भी। और थोड़ा मुझे आश्चर्य लगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोलूंगा कि पहली वेव जब आई थी तो काफी कंट्रीब्यूशंस आए। इंडियन पीपल, इंडियन सुपरस्टार्स ने काफी कंट्रीब्यूशन दिया। काफी सोनू सूद हो गए और काफी, मैं नाम ले जाऊंगा, बहुत लिस्ट लंबी है। लेकिन टू सी अ फॉरेन प्लेयर, अ फॉरेन इंडिविजुअल वो दान देना, पीएम केयर फंड में वो पैसे पहुंचाना, इज अ बिग थिंग एंड कहते हैं कि ये सब चीजें अच्छी हैं ह्यूमैनिटी के लिए। और मैं थोड़ा और देखना चाहूंगा कि और बड़े सुपरस्टार्स आगे आए और बेसिकली कुछ अपनी तरफ से और करें, ताकि कहते हैं इस लड़ाई को हम जीत सकें। और ये बहुत ही अच्छा लगा कि फॉरेन से मदद आ रही है, और ऐसे इंडिविजुअल जो रिच पर्सन हैं बेसिकली वर्ल्ड के या इंडिया के, तो इंडिया के हालात को देखते हुए थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि हम जल्दी लड़ाई जीत सकें। चलिए फिर मतलब हमको इस एपिसोड में कुछ यही कवर करना था। अच्छा लगा देख के जो कमेंट्स ने किया, ब्रेटली ने किया, बट बहुत ही मतलब बहुत ही वास्ट स्केल पे इसको लेके जाना पड़ेगा, तभी हम ये जैसा आपने कहा कि ये लड़ाई खत्म होगी। और क्रिकेट से बढ़कर है ये लड़ाई, मतलब अगर हम अपना ओपिनियन तो नहीं दे रहे हैं, बट तो हमारा मतलब एक्चुअली ये वीडियो करने का मोटिव यही था कि हम आपको बताएं क्या ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी है, कैसे चीज़ें पैन आउट हो रही हैं। और मतलब टफ टाइम्स हैं, आईपीएल तो फिलहाल चल रहा है और हो सकता है चले भी आईपीएल, हम हमें नहीं पता। बट जो चीज़ें चल रही हैं, हमें एज अ एज एन इंडिविजुअल अपने साथ वालों का ध्यान रखना चाहिए। ये टफ टाइम्स हैं, सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो करो। और अगर पॉसिबल हो, आप अगर हेल्दी हो, तो दूसरों की मदद जरूर करिए, क्योंकि बहुत टफ टाइम्स चल रहे हैं। और क्रिकेट अपनी जगह है, बट किसी की लाइफ से बढ़कर नहीं है। तो हमारा हमारा ये एक मोटिव था। अब व्यूअर्स को अपने जो व्यूज हुए वो हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है सही टाइम है ये आईपीएल कंटिन्यू करने का कि नहीं। बाकी हमारी तरफ से आज के वीडियो में इतना ही। आगे वाले आने वाली वीडियोस में हम आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।